डर का दूसरा नाम चंगेज खां था। चंगेज खां की फौज जिस भी शहर से गुजरती उस शहर को तबाह और बर्बाद कर देता। उसके सैनिक खूंखार भेड़िए की तरह जिस भी इलाके में घुसते उस इलाके के सभी बूढ़े जवान मर्द औरत बच्चे यहाँ तक कि जानवरों कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते थे। दोस्तों यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि उस शहर की हरियाली को भी जलाकर राख कर देते थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चंगेज खां के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सपोर्ट के लिए हमारे इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास कियात कबीले में हुआ था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुजिन था। उसके वालिद का नाम यूसुजेई था जो उस कबीले का मुखिया था। जन्म के दौरान चंगेज खां की दाई हथेली पर एक खून का धब्बा था। उसके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। बचपन में ही एक कबीले ने उसके पिता को मार डाला था। दरअसल उस कबीले के साथ चंगेज खां की कबीले की दुश्मनी थी। चंगेज खां की मां उसे अपने बहादुर अजदादों की कहानियां सुनाया करती थी जिसे सुनकर तेमुजिन के अंदर बदला लेने की आग धधकती रही। तेमुजिन ने बचपन में ही घुड़सवारी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, धनुष चलाने में निपुण हो गया था। चंगेज खां बहुत बहादुर होने के साथ साथ बहुत गुस्सैल भी था। इस बात का अंदाजा तब चलता है जब उसने बचपन में ही उसके सौतेले भाई ने उसके हिस्से की मछली खा ली। तब तेमुजिन ने उस मछली की खातिर अपने उस भाई को मार डाला। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खां की शादी बोरते नाम की एक लड़की से हो गई। जिस कबीले के लोगों ने उसके बाप को मारा था उन कबीलों के लोगों ने उसके बीबी को अगवा कर लिया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खां को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उसका एक खास दोस्त जिसका नाम बोगुरचू था और उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ रहते थे। जमुका पहले उसका करीबी दोस्त हुआ करता था लेकिन अब वह उसका दुश्मन बन गया था। बाद में तेमुजिन ने अपने दुश्मन जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का और पूरी दुनिया को जीतने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां अपना मंगोलिया परचम लहराया। चंगेज खां के एक विशाल लश्कर सहित एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया भी आते थे। भारत सहित संपूर्ण एशिया और अरब देश चंगेज खां के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खां ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत, काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खां ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते से मंगोलिया वापस लौटने की सोची। इस तरह उत्तर भारत संभावित लूटपाट और मंगोलों के कहर से बच गया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मंगोलों ने भारत पर 6 बार और भी हमले किए थे। इतिहासकारों के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया, चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए चंगेज खां और हलाकू खां अल्लाह का कहर था और बताया जाता है कि उनके पास इतना पैसा और जमीनें थीं कि वह अपने जीवन काल में भी इसका उपयोग नहीं कर सका और न ही कभी इसका हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खां पर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब जिसके लेखक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूट कर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खां ने कभी खुद या अपने लोगों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंगेज खां मुस्लिम नहीं था। दरअसल उसके नाम के पीछे लगे खान से कुछ लोगों का कहना है कि चंगेज खां मुस्लिम था, लेकिन उस समय खां का मतलब उपाधि होता था। चंगेज खां टेंगरी धर्म का अनुयायी था। टेंगरी का मतलब होता है नीला आसमान। मंगोल लोग नीले आसमान की पूजा करते थे। दोस्तों वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया था कि पूरे यूरोसिया के लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरोसिया के 16 समूहों के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका साफ अर्थ है कि यूरोसिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि चंगेज खां जहां जाता होगा वहां केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसके बाद उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यूरोसिया में 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खां से मिलता है। दोस्तों ये रही चंगेज खां के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।